नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सलमा एंड योग। सो मेरा नाम सलमा है और आज मैं जो योगा सेशन लाई हूँ ये बहुत बिगनर वालों के लिए है। ये योगा पोजेस कोई भी कर सकता है और ये एक जेंटल स्ट्रेचिंग है और अगर इसको करने के बाद क्या होगा, बॉडी जो है रिलैक्स हो जाएगी। और आप अगर इसको मॉर्निंग में करते हैं और जैसे आपकी बॉडी कभी कभी बहुत एग्जॉस्टेड फील हो जाती है, आप आपकी नींद पूरी हो जाती है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, आपको बहुत थकान सा लगता है, तो ये जो आसन मैं बता रही हूँ आप इसको करेंगे तो जो आसन मैं बता रही हूँ आप इस आसन को करिए। इस आसन को करने से आपकी बॉडी जो है रिलैक्स हो जाएगी और ये बहुत स्मूथिंग एक्सरसाइज है, बहुत जेंटल एक्सरसाइज है और एकदम बिगनर लेवल का एक्सरसाइज है, तो ये कोई भी कर सकता है। एंड इफ़ यू आर रेडी तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आसन है तो वो है, सबसे पहले इस तरह से सुखासन में बैठ जाएंगे। अपना पैर इस तरह से रख लीजिए, अपना हाथ दोनों इस तरह से रख लीजिए, शोल्डर रिलैक्स, एल्बो रिलैक्स, क्लोज योर आइज, जेंटली क्लोज योर आइज। अपनी गर्दन जो है सीधी रखेंगे, शोल्डर को रिलैक्स छोड़ दीजिए, स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ, एक्सहेल, अगेन टेक अ डीप ब्रीथ, एक्सहेल, again take a deep breath, exhale, लास्ट राउंड। लंबी गहरी सांस लेंगे, ध्यान रखिए आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, गर्दन इरेक्ट। अगेन टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, एक्सहेल, जेंटली ओपन योर आइज, स्लोली। सो नेक एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ इस तरह से देखना है और यहाँ पे 5 सेकेंड्स के लिए रुके रहेंगे। फिर इस तरह से 5 सेकेंड्स वहाँ पे होल्ड करने के बाद नीचे की तरफ 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। पीछे की बैक मसल को जो है स्ट्रेच करना है यहाँ पे। अगेन 1 मोर राउंड, सेलिंग की तरफ देखेंगे इस तरह से, फिर नीचे की तरफ इस तरह से देखिए। 5 सेकेंड्स होल्ड के बाद सेंटर में आएंगे। फिर इस तरह से गर्दन को राइट हैंड साइड बेंड कर दिया और यहाँ पे 5 सेकेंड्स के लिए रुके रहेंगे। सेंटर, फिर लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से गर्दन को बेंड करेंगे। बैक, अगेन राइट हैंड साइड गर्दन को बेंड करना है। सेंटर, ध्यान रखिए आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, सिर्फ नेक का मूवमेंट होना चाहिए, नेक को मूव कर रहे हैं आप। यस, वापस आ जाएंगे एंड इस तरह से गर्दन को ट्विस्ट कर लिया। 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे यहाँ पे। अगेन लेफ्ट हैंड साइड ट्विस्ट। सो लेफ्ट हैंड साइड ट्विस्ट करना है इस तरह से। अगेन राइट हैंड साइड इस तरह से 5 सेकेंड्स के लिए। फिर लेफ्ट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे, सेंटर में आ जाएंगे, स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल। सो इस तरह से दोनों पैर को आगे ले लिया, बटरफ्लाई करेंगे। ये बहुत अच्छा आसन है। इस तरह से स्लोली पल्स करना है, इस तरह से पल्स करें इस तरह से। यहाँ पे बैक को सीधी रखनी है, स्पाइन सीधी, स्लोली फॉरवर्ड बेंड इस तरह से नीचे झुक जाएंगे और यहाँ पे रुके रहेंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर को रुकने के बाद फिर आप वापस आ जाए इस तरह से इनहेल करते हुए। सो इस तरह से रख दिया,
दोनों हाथ इस तरह से रख देना है सामने, अपना राइट वाला हाथ पैर उठा के लेफ़्ट पे रख लेंगे एंड इस तरह से बैठ जाएंगे। योग मुद्रा में आ जाएंगे। हाथ को इस तरह से पीछे पकड़ लेना है, हाथ को इस तरह से रखेंगे। एक्सेल करते हुए अपने हाथ अपने हेड को अपने नी से इस तरह से टच करना है और आपका दोनों हाथ इस तरह से अपने बैक पे रिलैक्स छोड़ दीजिए। यहाँ आप अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर अगेन इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। आप कम से कम 10 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे रुकिए। फिर 10 सेकेंड्स रुकने के बाद इनहेल करते हुए वापस आना है एंड एक्सेल करते हुए आपको इस तरह से दूसरी साइड जाना है। यहाँ पे होल्ड करें। फिर अगेन यहाँ पे 10 सेकेंड्स रुकने के बाद अगेन आप वापस आ जाएं। फिर दूसरी तरफ इस तरह से बीच में, फिर इस तरह से आप बीच में सेंटर में झुक जाएंगे। इस तरह से अपना दोनों हाथ इस तरह से मूव करते हुए लाएंगे, बैक पे रख देना है और यहाँ पे कम से कम 20 सेकेंड्स के लिए आप रुके रहेंगे। 20 सेकेंड्स रुकने के बाद स्लोली ब्रीद इन करते हुए वापस आ जाएंगे एंड एक्सेल करते हुए आपको रिलैक्स कर देना है। तो आप इसको दो राउंड रिपीट कर सकते हैं। आपको जब भी आप नीचे झुकते हैं तो अपने आप को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए ताकि आपकी जो कमर है यहाँ से आप अपनी कमर को रिलीज़ करें। और जब आप कमर को रिलीज़ करेंगे, जब आप नीचे झुकेंगे तो आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। ध्यान रखिए जब आप आपका हाथ जो है मूव करते हुए बैक पे आएगा, इस तरह से बैक पे रख देना है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन। नेक्स्ट आसन करने के लिए आपको इस तरह से पर्वतासन इस तरह से बैठ जाएंगे। क्रॉस लेग में बैठ जाना है। सिट लाइक स्पाइन सीधी करके बैठना है। स्लोली इस तरह से ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथ इस तरह से ऊपर ले लिया एंड ब्रीथ को होल्ड करेंगे। यहाँ पे ब्रीद आउट करते हुए आपको यहाँ वापस आ जाना है। आपको 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद आप वापस आ जाएं। अपने ब्रीथ को वहाँ पे 10 सेकेंड्स होल्ड करें। अगेन दोनों हाथ इस तरह से स्ट्रेट लेते हुए इनहेल करते हुए जाएंगे और आंखें बंद कर लिए। यहाँ पे अपने आप को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है। ब्रीथ को होल्ड करें। आप चाहें तो ब्रीथ को ना भी होल्ड करें, आप नॉर्मल पोजीशन में यहाँ पे रुक सकते हैं। एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे। सो आइए नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन बहुत अच्छा है और ये आसन कोई भी कर सकता है जिसको बहुत एग्जॉशन फील होता है, एंजाइटी डिप्रेशन होता है। आप इस आसन को करिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। तो और बहुत ही स्मूथिंग एंड जेंटल एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले इस तरह से आ जाएंगे बलासन। पैरों में गैप ले लेना है। इस तरह से अपने हिप को इस तरह से नीचे रख दीजिए एंड स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। यहाँ पे अपनी बॉडी को इस तरह से रिलैक्स छोड़ दिया एकदम। और अगर आप अपने हिप को नीचे नहीं रख पा रहे हैं तो आप चाहें तो अपने दोनों पैर को इस तरह से ज्वाइन करके रख लीजिए एंड इस तरह से आप अपनी स्पाइन को सीधा करके स्ट्रेच करिए इस तरह से। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहें। जस्ट स्ट्रेच योर स्पाइन, बैक मसल। अपने हेड को इस तरह से ज़मीन पे रख दीजिए। रेस्ट योर हेड on the floor and just hold here for few seconds. So again आप इस पोजीशन को, इस बलासन को कंप्लीट करते हुए आपको डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज में आना है। तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज को इस तरह से कर लीजिए। अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स यहाँ पे छोड़ देना है। ध्यान रखिए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज में आपका हिल्स जो है फ्लोर की तरफ होगा। दोनों पैर आप इस तरह से रखेंगे। आप इस तरह से यहाँ पे अपनी बॉडी को रख दीजिए एंड स्ट्रेच करें। यहाँ पे अगेन आपको स्ट्रेच करना है बलासन में जाके बॉडी को। स्लोली कम बैक